स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम्। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी मोर मुकुट वाले के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले हमारे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। मन को स्थिर रखने के लिए हमें भगवान का संकीर्तन करना पड़ता है, और यदि हम भगवान का संकीर्तन करेंगे सर्वप्रथम हमारा मन निर्मल होगा और फिर वाणी निर्मल होगी, जिससे भगवान की हमें प्राप्ति होगी। भक्तों, कल की कथा हमने श्रवण की, किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण गाया। उसके बाद में सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत निगम रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल है। गलितम फलम, गला हुआ अर्थात सड़ा हुआ नहीं, गला हुआ अर्थात पूर्ण रूप से पका हुआ। जिस प्रकार से आपने अपने खेतों में देखा होगा कि एक अमरूद होता है जिसको मराठी भाषा में पेरू कहते हैं। उस अमरूद को तोता जब खा लेता है, एक निवाला उसका खा लेता है, तो वह फल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष को शुक नाम के तोते ने थोड़ा सा काटा है, जिससे यह फल अमृत बन गया। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, शुक नाम के तोते ने इस अमरूद में, इस कल्प वृक्ष में एक चोंच मारी, जिससे यह भागवत अमृत बन गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई। अब क्या होता है इसके बाद में बताते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, किसी ने पूछा भैया इस भागवत रूपी फल को खाना चाहिए या पीना चाहिए? अब सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, इस फल को पीना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम। अब कब कब पीना चाहिए? बोला मुहुरहो, बार बार पीना चाहिए। अब आप एक बात ध्यान रख लेना, यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी आपको यदि कहीं पर भागवत कथा चल रही है, तो हमें वहाँ पर जाना है, भागवत जी को प्रणाम करना है, व्यास जी को प्रणाम करना है, और जहाँ पर भागवत कथा चल रही हो वहाँ पर जाकर के कथा श्रवण करनी है। क्योंकि यह अमृत, मैंने आपको कल भी बताया, यह अमृत इसी धराधाम पर मिलता है, कहीं पर भी नहीं मिलता। इंद्रदेव तरस जाते हैं इस अमृत को पाने के लिए, भागवत अमृत को पाने के लिए। इंद्रदेव स्वयं तरस जाते हैं, कहते हैं ये जो हमारा अमृत है वो आप ले लो और ये भागवत का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने साफ मना कर दिया, भैया हम नहीं लेंगे, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत एक ऐसा पुराण है, भागवत स्वयं श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, स्वयं श्री कृष्ण है। इसका प्रमाण भागवत जी में लिखा है, तेने यम वांग्मयी मूर्ति,
प्रत्यक्षावर्तते हरे स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात। अर्थात यह भागवत कुछ और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण परम धाम गमन अर्थात भगवान की आयु पूरी हो चुकी थी। भगवान अब ऊपर जाने के इसमें थे, परम धाम जाने के। तब सारे देवताओं ने कहा कि देव, हे प्रभु, हे गोविंद, आप हमारे लोक में आओ। इंद्रदेव कहते हैं आप इंद्रलोक में आओ और हमारा धाम पवित्र करो। ऐसे सभी लोग कहते हैं। भगवान के पैर के अंगूठे पर एक शिकारी ने अपने बाण से प्रहार किया। भगवान घातित हो गए। भगवान का शरीर धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही शरीर उड़ने लगा, सभी लोग सोचते अब तो प्रभु हमारे धाम आएंगे, हमारे धाम आएंगे। परंतु भगवान कहीं नहीं गए। भगवान के शरीर से एक परम ज्योत निकली। क्या निकली? परम ज्योत। और वो ज्योत कहाँ पे गई? स्वयं भागवत जी के अंदर धराधाम पर आकर के भागवत जी के अंदर समाहित हो गई। इसलिए भागवत जी को श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप कहते हैं। बोले भागवत भगवान की जय। जोर से जय जयकार लगाओ। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसी भागवत की कथा को आप श्रवण करेंगे। अब भक्तों क्या बताया? इस रस को, इस भागवतामृत को कौन पी सकता है? कोई भी नहीं पी सकता। ये देखो, अब ये रोड से आदमी जा रहे, किसी ने इधर देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी इसे श्रवण नहीं कर सकता है। जिसके अंदर देवगुण रहते हैं, कुछ तो ऐसा प्रारब्ध होता है पूर्व जन्म का, जिससे हम कथा श्रवण करने बैठते हैं। हमने बहुत पुण्य किए हैं। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जन्म जन्मांतर के पुण्य किए हमने, तब जाकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और करेंगे। अभी तो केवल प्रवचन कर रहे हैं, हम प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। आगे चल करके बड़ा सुंदर भागवत कथा भी होगी। आप ही के इसी महल में होगी, इसी द्वार पर राम जी के। तो अब क्या कहते हैं, इस रस को कौन पीता है? किसी को पता है? रसिक जन होते हैं। आप लोग तो अम्मा हैं। कौन कौन मुझे बेटा मानता है? हाथ उठाओ। बेटा कौन कौन मानता है? हाथ नीचे करो। मैं तुम्हारा बेटा हूं कि नहीं? जोर से बोलो। अब आपको क्या करना है? रोज आप आती है, जब भी यहाँ पर सप्ताह कथा होती है तब आप कथा श्रवण करने आती हैं। मतलब आप रसिक है। आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आपने अपने पूरे जीवन में अपना जीवन सफल बनाया है। आपने कथा श्रवण की है। आपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों को उदय किया है। अब आपको जब आपकी मृत्यु होगी तब आपको सीधे वैकुंठ प्राप्त होगा। रे जिस अमर कथा को, जिस भागवत कथा को श्रवण करके स्वयं भोलेनाथ भी अमर हो गए। शंकर भगवान को जानते हैं ना सब? शंकर भगवान भी अमर हो गए जिस कथा को श्रवण करके। जिस कथा को श्रवण करके सारे देवता अमर हो गए। ऐसी भागवत कथा को तो मेरा बारंबार प्रणाम है। और ऐसी कथा को हमें रसिक बन करके ही श्रवण करना चाहिए। अब बताते हैं, रसिका भुवि भावुका। जो भावुक होते हैं रसिक जन, वही इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो हमने कल भी श्रवण कराया। कथा श्रवण करने तो बहुत लोग आते हैं। सोता भी आता है, सरोता भी आता है और श्रोता भी आता है। सोता यहाँ पर आकर के सोने का काम करता है। सरोता यहाँ आकर के चोरी करने का काम करता है, खाने का काम करता है। और जो श्रोता रहता है वो आपकी तरह कथा श्रवण करता है। अब क्या हुआ? इसके बाद में बड़ा सुंदर वर्णन बताते हैं। एक ग्वालिन थी। उस ग्वालिन के पास दूध था। क्या था? दूध था। ध्यान दे के सुनना। एक ग्वालिन थी, उस ग्वालिन के पास दूध था। वह रोज दूध बेचने के लिए आती थी। रोज ब्रज में अर्थात वृंदावन में दूध बेचने के लिए जाती थी।
वहाँ पर उसने सबको रोज वो नाप नाप करके दूध देती, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ऐसे नाप नाप करके देती। परंतु एक ऐसा व्यक्ति आता जिसको वो ऐसे ही फ्री में दूध दे देती, बिना नापे, कुछ नहीं नापती थी, ऐसे ही दूध देती थी। अब ऐसा क्यों? एक व्यक्ति ने जब ये ऐसे देखा कि अरे एक बालक आता है, उसको तो वो फ्री में दे देती है और सबको नाप नाप के देती है, ऐसा क्यों करती है? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा ले सुन, ये जो है, ये बालक जो है, ये इससे प्रेम करता है। अर्थात कहने का भाव यह है, यदि तुम उस बालक की तरह बालक बनकर के, भले ही बूढ़े हो गए हो, लेकिन बालक बनकर के भगवान का प्रेम करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, भगवान से लगन लगाओगे, तो भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने क्या किया? आपने एक प्रतिमूर्ति में देखा होगा, जो हमारे भगवान विट्ठल है, भगवान पांडुरंग है, पंढरीनाथ है, उनके शरीर में आपने देखा होगा एक फोटो होती है। उस फोटो में भगवान के कंधे पे तुकाराम जी या कोई चढ़ा है, ऐसे पीठ पर ज्ञानेश्वर जी चढ़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बड़े भले ही थे, शरीर से बड़े थे, परंतु भगवान को अपने पिता मानते थे और खुद पुत्र बन जाते थे, तब जाकर के भगवान को प्राप्त किया है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए तुकाराम जी ने क्या किया जानते हैं कोई? अपने मन को निर्मल किया, अपने मन में कोई भी कपट नहीं रखा। आजकल के लोग बड़े महान होते हैं भैया, खुद का नहीं झांकेंगे, दूसरों के पड़ोस में देखेंगे, पड़ोस में क्या चल रहा है, घर के बाजू में जो घर रहता है उसमें देखेंगे क्या चल रहा है, आज झगड़े हुए कि नहीं हुए। होते हैं ऐसे कुछ लोग। तुकाराम जी जो थे, उन्हें भगवान साक्षात स्वयं भगवान ही कहा है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बालक बन करके अपने को बालक बोला और भगवान को अपने पिता माना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरा सब कुछ है। जब ऐसा भाव आपके अंदर आएगा, तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। अब ये इसका भी प्रमाण मैं देता हूं। कहां पर है प्रमाण आप पूछोगे? मैं बताता हूं, रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में कपट नहीं है, मोह नहीं है, त्याग है, ऐसे ही भक्त को मैं दर्शन देता हूँ। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर्कृस्तरिदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं अरे मैं तो भक्त का दास हूँ। मैं कौन हूँ? भक्त का दास हूँ। स्वयं पंढरीनाथ ने आकर के पुंडलिक के लिए कहाँ पर खड़े हुए? वीट पे खड़े हुए थे। स्वयं आज भी वो पंढरपुर में जगह स्थित है। तो आपको बताएं, ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। और भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भगवान के चरणों को छूता हूँ। और कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं दास का भी दास हूँ, दास का भी दास हूँ। दास नहीं हूँ मैं, दास का भी दास हूँ। अर्थात भगवान ने अपने आप को बहुत नीच पदवी दी है। भगवान खुद को कुछ नहीं समझते, कहते हैं मेरे लिए तो भक्ति भगवान है। भगवान कहते हैं मेरे लिए भक्त भगवान है। लेकिन भक्त की भी ऐसी लायकी होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए। भक्त यदि अपने मन को कांच की तरह रखेंगे निर्मल, आपने देखा होगा कांच को जब साफ करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। जिस प्रकार कपड़े को साफ करेंगे उस प्रकार कपड़ा चमकदार दिखेगा, उसी प्रकार अपने मन को साफ रखो, भगवान मिलेंगे। ये 100% गारंटी है। ना मिले तो मेरे पास आना वृंदावन, तो वहां मिला दूंगा तुम्हें। वहां पर तो स्वयं बाके बिहारी स्थित है। हरिदास जी ने अपने गाने से उन्हें बुलाया, वो गाते थे। स्वयं ठाकुर जी उसका गायन सुनने के लिए आते थे, बैठते थे,
और ऐसे सुनते थे। वहां पर आज भी ऐसे मुरली लेकर के बांके बिहारी नाम से भगवान स्थित है। बोले बांके बिहारी लाल की। यहां से वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए भैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बस गई। अब क्या हुआ, मन को अपने साफ रखना है तो कौन मिलेगा? भगवान। जब भगवान ने ऐसे प्रमाण दिए तो ऐसे ही भक्त थे कौन? अम्बरीश। अम्बरीश का नाम सुना होगा। ऐसे ही भगवान अम्बरीश थे जो स्वयं बड़े बड़े दुर्वासा ऋषि को उन्होंने भगवान के चरणों में झुका दिया। दुर्वासा ऋषि के अंदर एक दिन अभिमान आ गया था। दुर्वासा ऋषि के अंदर एक दिन अभिमान आ गया था कि मेरे जैसा कोई संत नहीं है। अम्बरीश ने स्वयं उनका अभिमान तोड़ा। इसके बाद में कथा आती है कि भगवान को पाने का एक सूत्र बताता हूँ। भगवान को पाने का एक सूत्र बताता हूँ। अपने मन को निर्मल रखो और अपने कपट के दूर करो। जैसे बोतल है, उस बोतल में पानी भरा है और उसका ढक्कन लगा है। यदि उसके अंदर से पानी हमें खाली करना है तो क्या करोगे? ढक्कन खोलोगे, पानी को उल्टा करोगे बोतल को, तब परिणाम क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार अपने मन में कपट भरा है, मन का ढक्कन खोलो, गुरु चरणों में लगाओ और खुद लुढ़क जाओ, तुम्हारा सारा कपट दूर हो जाएगा। अपना सारा कपट दूर हो जाएगा। फिर कहना भगवान हम तुम्हारे दास है, बस आप ही एक हमारे हैं और हम आपके हैं। गारंटी के साथ भगवान आपको मिलेंगे। आप भी एक संत बन जाओगे। जनाबाई, मुक्ताबाई बड़े बड़े संत बन जाओगे। वो इसी प्रकार से भगवान को पाते थे, भगवान के भजन में तल्लीन हो जाते थे, अपना जीवन भगवान के अंदर समर्पित करते थे। तो आइए हम भी एक प्रण लेंगे आज से। कौन कौन प्रण लेगा, प्रतिज्ञा लेगा? हाथ उठाओ, सब उठाओ भैया। जानते कोई नहीं ले पाएगा लेकिन हाथ तो उठाओ। तो आज से हमें क्या करना है? हाथ नीचे करो। आज से हमें क्या करना है जानते हो? मैं एक श्लोक बोलूंगा, उस श्लोक के माध्यम से आपको भगवान ठाकुर जी के चरणों में अपने आज तक के जितने भी अच्छे कर्म किए हो चाहे बुरे कर्म किए हो सबको भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हाथ जोड़ो। अब मैं श्लोक गाऊंगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बोलो बोलो, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, करोति यद्यं सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेत्। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आप सभी ने देखा होगा एक चीज, भगवान के सिर पर मोर है, मोर मुकुट है भगवान का, मोर पंख से भगवान सुशोभित है। किस किस ने देखा भगवान के मस्तक पर मोर पंख है? हाथ उठाओ। किस किस ने देखा भगवान के भगवान के सिर पे मोर पंख है? देखा ना सभी ने? अब क्यों है किसी को पता है? हाथ नीचे करो, अब बताता हूं मैं। एक दिन की बात है, एक मोर था, वह 10,000 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण के बीज मंत्र का जाप करता था। कौन सा बीज मंत्र? ओम, बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करता था। कितने वर्ष किया? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तक उसने, उस मोर ने भगवान श्री कृष्ण के बीज मंत्र का जाप किया। परिणाम क्या पाया? गया एक दिन देखा कि भगवान मेरे ठाकुर जी द्वार पर बैठे हैं। उसने कहा 10,000 वर्ष तक मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, अब तो देंगे। ऐसा कहकर के मोर
भगवान के चरणों के पास गया। भगवान अंदर चले गए, कहा मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। भगवान के ऐसे ही दर्शन नहीं होते। आप सभी को एक बात बताऊं तो भगवान के ऐसे ही दर्शन नहीं होते। भगवान ठाकुर जी के, हमारे भोलेनाथ के तो हो जाते, वो बहुत भोले इसलिए भक्तों पे कृपा बरसाते रहते हैं, लेकिन भगवान ठाकुर जी के कभी ऐसे दर्शन नहीं होते। अब मोर चिंतित हो गया कि ठाकुर जी, रोने लग गया, ठाकुर जी मैंने तो आपके बीज मंत्र का 10,000 वर्ष तक जाप किया, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो एक वहाँ पर ग्वालिन आई, ग्वालिन अर्थात गौड़न आई, और वहाँ पर उसने आकर के क्या किया, उस मोर से कहा तू जा बरसाने जा, बरसाना में श्री राधा रानी के पास जाकर के श्री कृष्ण का भजन करना। यहाँ पर उल्टा है, राधा कृष्ण में उल्टा है। कृष्ण का भजन करोगे, एक बात ध्यान रख लेना, कृष्ण का भजन करोगे राधा रानी आएंगी, राधा रानी का भजन करोगे कृष्ण आएंगे। और यहाँ पर भक्त और भगवान में भी उल्टा है। कौन से पता है? हनुमान और भगवान श्री राम। ये तो अब सिंह पावन है, जो सामने ही हनुमंत राय है, हनुमान जी है, और इधर भगवान राम है। एक बार जोर से जय घोष लगाएंगे, पवन सुत हनुमान की, रामचंद्र भगवान की। अब तुम सोचते होंगे 22 फरवरी को भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप सोचते होंगे प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हुई, अब यहाँ क्यों ये कर रहे हो आप? तो एक बात बताऊं, राम राज्य कब आएगा? लिख लेना बात को, राम राज्य कब आएगा? ध्यान में रख लेना, राम राज्य कब आएगा? जब भारत के लोग अपने मन का राजा राम को बनाएंगे, तब राम राज्य आएगा। जब अपने मन का राजा राम को बनाओगे, जब अपने मन का राजा राम को बनाओगे, तब कौन आएगा? राम राज्य आएगा। और राम राज्य और रावण राज्य में कौन सा फर्क है ये भी बता दूं। रावण राज्य कैसा होता है? जो अपनी भाई की संपत्ति हड़प ले वो रावण राज्य है। जो अपनी भाई की संपत्ति हड़प ले वो रावण राज्य है। क्योंकि रावण ने क्या किया था, अपने भाई जो है कुबेर, उनका धन हड़प लिया था, उनका महल, उनकी लंका हड़प ली थी। लंका किसकी थी? कुबेर की थी पूर्व। लेकिन उसने अपने भाई से वह लंका हड़प ली और पुष्पक विमान भी हड़प लिया। और जिस घर में ये होता है वो रावण राज्य होता है, ये मान लेना। इसलिए भाई भाई में कभी झगड़े नहीं होने चाहिए, बहुत गलत बात होती है। और राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य कौन सा है? जिस घर में भाई भाई आपस में प्रेम लगाते हो। नहीं, ये चीज़ ऐसे माँ ने एक चीज़ बनाई, थोड़ी सी बनाई है, और तुम 2 भाई हो, मान लेना 2 भाई हैं, माँ ने इतनी चीज़ बनाई है, माँ ने कहा ये राम तू खा ले। राम कहेगा नहीं तुम भाई भैया आप खा लो। लक्ष्मण कहेगा नहीं भैया आप खा लो। ये होता है राम राज्य। अर्थात जो अपने आप से एक दूसरे से प्रेम करता हो, भाई भाई, वो होता है राम राज्य। और जिस घर में भाई भाई प्रेम करते हैं, अति प्रेम करते हैं, वह राम राज्य होता है। अब भगवान सुंदर बात कहते हैं, अरे मूर्ख, भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, मैं तुझे एक बात बता देता हूं, तूने इतने वर्ष तक मेरी सेवा की। मोर से कहा तूने इतने वर्ष तक मोर मेरी सेवा की, परंतु तेरे अंदर अभिमान आ गया, एक क्लेश आ गया, तेरा मन कपट से भर गया, इसलिए मैं तुझे प्राप्त नहीं होऊंगा। अब मोर बरसाना गया, राधा रानी के द्वार पर जाकर के कृष्ण का भजन करने लगा। और जब कृष्ण का भजन करने लगा, राधा रानी बाहर आई, कहा मेरे प्रियतम का भजन कौन कर रहा है? राधा रानी ने मोर को गोद में उठा लिया और बड़ा प्रेम लगाते हुए कहा, अरे मोर तुम्हें क्या हुआ? मोर ने सारी बातें बता दी। मैं कृष्ण का तो 10,000 वर्ष तक बीज मंत्र का जाप करता रहा, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। राधा रानी चिंतित हो गई। अच्छा तू एक काम कर,
अब तू ठाकुर जी के द्वार पर जा और मेरे नाम का भजन कर। अब पुनः वो वृंदावन गया। मोर पुनः वृंदावन गया। वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के द्वार पर आकर के राधा रानी का भजन करने लगा। और जब राधा रानी का भजन करने लगा, भगवान श्री कृष्ण बाहर आ गए। मेरी प्रिया का ध्यान कौन कर रहा है? अब ठाकुर जी बाहर आ गए। ठाकुर जी ने मोर को दर्शन दिए। जैसे ही मोर को दर्शन दिए, वैसे ही बिना बरसात के उसने पंख फुला लिए और नाचने लग गया। आपने देखा होगा, बरसात होती है तब मोर क्या करता है? नाचता है और अपने पंख इधर उधर गिरा देता है नाचते नाचते। वैसे ही बिना बरसात के वो नाचने लगा और नाचते नाचते उसने एक पंख गिरा दिया। और जैसे ही नीचे पंख गिरा, वैसे ही 10,000 वर्ष तक उसने बीज मंत्र का जाप किया था। उसका फल स्वरूप भगवान ने उस मोर पंख को धारण कर लिया। और जब मोर पंख को धारण कर लिया, तब उनका नाम पड़ा मोर पंख वाला। बोलिए मोर पंख वाले की जय। जोर से बोलो, मोर पंख वाले की जय। अब मोर पंख को धारण कर लिया। आपको एक बात बता दूं, भगवान को चाहे तुम सोने का मुकुट पहना दो, चाहे चांदी का मुकुट पहना दो, चाहे हीरे का मुकुट पहना दो, लेकिन भगवान उससे खुश नहीं है। भगवान को एक चीज चाहिए, मेरे ऊपर भले ही सोने का मुकुट ना हो, लेकिन मोर पंख का मुकुट जरूर होना चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अपने घर में यदि सबके घर में ठाकुर जी होंगे, लड्डू गोपाल है, कृष्ण है, कृष्ण उनकी रोज पूजा करते होंगे, तो उनके सिर पर एक मोर मुकुट लगा देना, मोर पंख लगा देना, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि तुम अपने काम से भी काम निकाल करके भगवान का भजन करोगे, तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। भगवान कहते हैं, मैं भले ही प्रकट ना हूँ, मैं भले ही दर्शन ना दूँ, परंतु अपने भक्तों के कार्य के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूँ। तो अब भगवान कहते हैं, तुम सबको एक चीज़ करनी है और एक चीज़ नहीं करनी। एक चीज़ करनी भी है और एक चीज़ नहीं भी करनी। कौन सी चीज़ है? एक अभिमान है, एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं करना है, और एक अभिमान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको करना भी है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है भैया? अभिमान इस बात का नहीं करना चाहिए कि मेरा ही ये घर है, मेरा ही ये मंदिर है, मेरा ही ये गाड़ी है, मेरी ये दौलत है। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान करना चाहिए किस बात का? कि मेरे ठाकुर जी है, मेरे गोविंद जी है। इसका प्रमाण किस में है? रामचरितमानस में। किस प्रकार से है? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। एक ही चीज ध्यान में रख लेना, हनुमान जी के पास 5 चीजें थी। 5 चीजें होने के कारण उन्होंने भगवान राम को प्राप्त कर लिया। कौन सी 5 चीजें थी? लगनता, बुद्धिमत्ता, विनम्रता और सहकार्य। बोले रामचंद्र भगवान की जोर से आवाज लगाओ, इतनी देर में लाइट आई है। पवन सुत हनुमान की गला सूख गया। तो अब पहली चीज पहले से बोलते हैं। पहली चीज लगनता, दूसरी चीज बुद्धिमत्ता, तीसरी चीज विनम्रता, चौथी चीज सहकार्य और 5वीं चीज है सबके सामने झुक करके रहना, अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान राम के चरणों में समर्पित कर देना। हनुमान जी को जितना ऊंचा पद दिया जाए उतना भी कम है। हनुमान जी ने इतनी तपस्या की है, कठोर तपस्या की है, इतनी घनघोर तपस्या की है, उनको फल स्वरूप भगवान श्री राम मिले। अपनी छाती को फाड़ा और छाती को फाड़ के दिखाया, ये देखो आप ही हमारे सीने में है। राम को स्वयं भगवान श्री राम को उन्हीं की प्रतिकृति के हृदय में दर्शन कराए। ऐसे हनुमान जी को मेरा बारंबार प्रणाम। अब हनुमान जी ने
बहुत सारी चीज़ें की, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की। भक्तों, एक चीज़ ध्यान रख लेना, जिसको सिद्धि प्राप्त होगी उसी को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, जिसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी उसी को प्रबुद्धि प्राप्त होगी। और एक बार प्रसिद्धि और प्रबुद्धि प्राप्त हो गई तो सीधे भगवान के चरणों में जाता है। हनुमान जी ने बड़े घनघोर तपस्या की। इसके बाद में और एक चीज बताते हैं कि भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। आजकल के लोग बड़ा अभिमान दिखाते हैं। तू हमारे घर के सामने कैसे खड़ा रहा? तू हमारे कुत्ते को कैसे मार रहा है? तू हमारी गाय को क्यों मार रहा है? तू हमारे खेत में क्यों आया? हमारे बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे के अंदर मैं और भगवान दोनों आते हैं। इसलिए हम करके बोलना चाहिए। मैं करके बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, जो तू चले एक पग तो मैं चलूं पग 60, जो तू करोड़ों काठ को तो मैं लोहे की लाठ। क्या कहते हैं? यदि कोई भक्त मेरी तरफ एक कदम चलेगा, एक कदम तक सत्कर्म करेगा, मैं उसकी तरफ 60 कदम चलूंगा। लेकिन जब कोई भक्त मेरे सामने लकड़ी की तरह अभिमान में तन कर चलेगा तो मुझे लोहे का डंडा बढ़ना ही पड़ेगा और मैं उसका अभिमान तोड़ देता हूं। इसके बाद में क्या बताया? यहाँ पर सभी विद्यार्थी बैठे हैं, उन सभी को मैं भगवत गीता तो हमारे सोमेश्वर महाराज सिखाते हैं, परंतु उनमें से मैं आपको 5 शिक्षाएं दूंगा, उसका सार बताऊंगा। पहली शिक्षा दूंगा, सभी लोग विद्यार्थी लोग ध्यान लेके सुनना। पहली शिक्षा दूंगा, भगवान को निर्मल मन से याद करो, भगवान प्रकट होंगे और जब भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे तो सफलता भी तुम्हारे साथ चलेगी। कौरवों के पास, कौरव जानते हैं कौरव पांडव, कौरवों के पास बहुत सारी सेना थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। लेकिन अर्जुन की तरफ, पांडवों की तरफ एक भी सेना नहीं थी, बहुत थोड़ी सेना थी, परंतु उनके पास भगवान श्री कृष्ण थे। इसलिए भगवान के साथ सफलता चलती है, इसलिए पांडवों की विजय हुई। अपने जीवन में सबको उतारनी है ये बातें। एक तो विनम्रता से रहो, एक बुद्धिमत्ता से रहो, एक चंचलता से रहो और एक मिट्टी की तरह रहो। रेत होती है, रेत उसकी तरह रहो। रेत को तुम यदि सूरज में रखोगे, खुला रखोगे तो वो गर्म हो जाएगी। रेत को तुम ठंडे में रखोगे, फ्रीज में रख दोगे तो ठंड हो जाएगी। जैसा रखोगे वैसा होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा फल पाओगे। दूसरी शिक्षा यही बताते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। बहुत सारे लोग जो माताएं ने देखा होगा, जब पुत्र जन्म लेता है तब बच्चे की मुट्ठियां बंद होती है। देखा है ना सभी ने, माताओं मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब वो मरता है तब हाथ ऐसे रहते पूरे खुले। एक भाव बताते हैं, मुट्ठी बांध कर आने वाले हाथ फेराए जाएंगे। तू क्या करता है, मेरा तेरा क्या करता है, एक दिन ये सब तुझे छोड़ के जाएंगे। तू पत्नी पत्नी करता है, कौन सी पत्नी तेरे साथ ऊपर आ रही है बता। अरे जिसके पास पैसा ज्यादा आ गया हो वो दुष्कर्म में क्यों लगा रहे हो, सत्कर्म में लगाओ। इन बच्चों को भोग लगाओ, अर्थात इन बच्चों के लिए पंगत बिठाओ, इस समिति को दान दो। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, बाल संस्कार शिविर, उसके लिए कुछ दान दो।
हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। दुष्कर्म में क्यों लगा रहे हो पैसा अपना? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जुआ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं। उस दिन भी आपको कल श्रवण कराया, कोई लाल पानी पिए अर्थात मदिरा पिए तो उसे मना करो। तो दूसरी शिक्षा क्या है? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। और तीसरी शिक्षा दी है कि यदि चने के बीज बोओगे तो चने आएंगे, आम के गुठली बोओगे तो आम के ही पेड़ आएंगे। यदि आपने खेत में अपने आम का पेड़ लगाया, कौन सा पेड़ आएगा? आम का ही आएगा। और उसको फल कौन सा आएगा? केले का थोड़ी आएगा, आम का ही तो आएगा। आम ही तो खाओगे। अर्थात अच्छा कर्म भी कर रहे हो, बुरा कर्म भी कर रहे हो, आम आएगा। भगवान कहते हैं तुम अच्छा भी कर्म कर रहे हो परंतु तुम्हारा मन ही नहीं है, क्या फायदा? तो वो आम तो आएगा परंतु खट्टा लगेगा, सड़ा हुआ निकलेगा, तुम्हारे वो भी नसीब में नहीं होगा। और यदि बबूल का पेड़, कांटे वाला पेड़ बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। और आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है, हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे। हमें इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन उन संघर्षों से हमें पीछे हटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। इसके बाद में बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। तीसरी शिक्षा जैसी दी कि आदमी को कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि क्या तुमको पता है, चलो कथा में ही तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुमको पता है कुछ? तुम्हारी अभी मृत्यु हो जाए, पता है कभी होगी, किस समय होगी? चलो किस दिन हो जाएगी ये पता है, किस समय होगी ये पता है? तो हमें कर्म से डरना है, हमें सत्कर्म करना है, दुष्कर्म नहीं करना, हमें अधिक से अधिक दान धर्म करना है। और अब चौथी भक्ति बताते हैं, चौथी शिक्षा बताते हैं, योग नहीं, योग नहीं, भोग भी नहीं, कर्म योगी बनो। क्या बनो? कर्म योगी। कर्म योगी का अर्थ है जो कर्म के, सत्कर्म के मार्ग पे चले, पीछे ना हटे, सत्कर्म के मार्ग पे चले और उसी पे अटल रहे। अर्थात आपको एक बात बताता हूं, महात्मा बनना सरल है, सुन लो, कान खोल के सुनना, महात्मा बनना सरल है, महात्मा के गुण अपने अंदर लाना बहुत कठिन है। कैसे? महात्मा बनना तो बहुत सस्ता काम है। कैसे जानते हो? 5 रुपए का चंदन लो, माथे पे लगाओ, फिर क्या करो कि 20-25 रुपए वाला पटका पहनो, पीले वस्त्र पहन लो, रुद्राक्षी माला पहन लो, बन गए तुम महात्मा। महात्मा बनना सरल है, परंतु महात्मा के गुण अपने अंदर उतारना, महात्मा के गुण अपने अंदर उतार के फिर उस पर अटल रहना, ये बहुत कठिनता का विषय है। और जो इसको कर लेता है वह कर्मयोगी बन जाता है। फिर क्या बताया? 5वीं शिक्षा दी, जो जड़ है वो भगवान है, जो चेतन है वो भी भगवान है, और जो हम सब है वो भी भगवान है। अब तुम कहोगे चलो भगवान तो है ही सही, किसी ने किसको मारा इसका अर्थ भगवान ने भगवान को मारा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है, आत्मा सबके अंदर है, परंतु आपके हाथ में है कि उस आत्मा को परमात्मा बनाना है या नहीं। अब कौन कौन अपने आत्मा को परमात्मा बनाएगा? हाथ उठाओ। कैसे बनाओगे? कथा श्रवण करोगे तभी तो बन पाओगे। तो मेरे कहने का यही उद्देश्य है, जहां पर भी कथा हो वहां पर आओ, भागवत जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, कथा में बैठो,
ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करो। कोई पंडित जी दिखे, उनका सत्कार करो, सम्मान करो। ये बताओ, कोई तुम्हें दिखा, पंडित जी दिखे, क्या वो फिर तुम्हें मिलेंगे? तुम्हें पता है वो फिर मिलेंगे या नहीं? चलो, मैंने अभी आपको बताया, ना पत्नी ऊपर आएगी, ना माता पिता ऊपर आएंगे, परंतु ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है, शास्त्रों में ये बात लिखी है कि माता पिता एक ऐसी चीज है, माता पिता और गुरु एक ऐसी चीज है जो स्वयं धरती पर चलते फिरते भगवान है। मैं तो साफ कहता हूं, मंदिर में मत जाओ, भगवान की पूजा मत करो, परंतु एक बार जी जान लगा के माता पिता की सेवा करो, माता पिता के चरणों में सुबह उठते ही प्रणाम करो और अपने गुरु को याद करो। सबको गुरु बनाने हैं, सबको। गुरु सबके जीवन में क्या करते हैं पता है? नैया पार कराते हैं। गुरुदेव किसे कहते हैं? जो हमें सतमार्ग पे ले जाए, जो हमें भगवान से जुड़ा दे, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, अर्थात ऐसे कोई हमें गुरुदेव मिले जो हमारे मन को स्वयं भगवान के चरणों में जुड़ा दे। और ऐसे सदगुरुदेव हमें बनाने ही चाहिए। सदगुरुदेव सबके जीवन में होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ सदगुरुदेव क्या करते हैं जानते हैं? आप जिसके पैर छूते हैं उसको अपना आप पुण्य भी देते हैं, पुण्य थोड़ा सा देते हैं, पाप सारे दे देते हैं। आपको पैर छूना तो बहुत सरल है, आप ऐसे झुक गए, कोई दिक्कत नहीं, पैर छूना सरल है, परंतु आपने उसी वक्त जिसके पैर छू रहे हो उसके अपने 75% पाप दे दिए। और हम तो कितने पाप न जाने करते हैं, जिसके पैर छुओगे उसको पाप दे दिया। ऐसे नहीं सोचना है, फिर तो उनका भी पाप, खुद का भी पाप और दूसरों का भी पाप। सोच लेना, बहुत बोझ आएगा फिर। ऐसे नहीं सोचना है। भगवान है, भगवान के रोज मंदिर में जाओ, माता पिता की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, और जो हमारे घर में देव हैं उनकी नित्य प्रति पूजा करो। भगवान तो ऐसे ही तो प्राप्त होंगे। भगवान को इस कलयुग में प्राप्त करने का केवल एक साधन है। माला किस किस के घर में है? माला, हाथ उठाओ, माला किस किस के घर में है? जाप करते हो? कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना, पहले ही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। भगवान देख रहा है, भले ही मेरी तरफ मुंह हो, तुम्हारी तरफ भी है, ध्यान रखना। कौन कौन करता है माला? वाह, अच्छा करते हैं। माला करने से क्या होता है जानते हैं? माला ही एक ऐसा साधन है, माला ही जप ही एक ऐसा साधन है जिसको करने से आत्मा स्वयं परमात्मा से मिल जाता है और उसका आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। यहाँ पर मैंने 2 गारंटी दी। एक गारंटी, हनुमान जी के पैर छुओ, हनुमान जी के पैर छुओ, राम जी के पैर छुओ, तुम्हारे संकट नष्ट हो जाएंगे, बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा। ये एक गारंटी है। और दूसरी गारंटी क्या दी? जप करो। जाप करने से, प्रणाम करने से तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे, बड़े बड़े दुख नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कान खोल के सुनना, यदि तुम जाप करोगे तो समझ लेना छोटे से छोटा दुख भी नष्ट हो जाएगा। अब जीवन में कोई दुख ही नहीं बचेगा। माला करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। ऐसा उपदेश बड़ा सुंदर स्वयं प्रहलाद जी को भी देते हैं, ध्रुव जी को भी देते हैं। ध्रुव जी ने इतनी छोटी उम्र में, 5 साल की उम्र में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई आसान बात है ये बताओ? परंतु कलयुग में वो आसान हो सकती है। भगवान क्या कहते हैं जानते हैं? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या कहते हैं जानते हैं?
यत् फलम नास्ति तपसा, अर्थात तुम्हारा जो जितना फल सतयुग में योग, ध्यान, तपस्या करने से मिलता था, उतना तुम्हें पुण्य त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था। जितना पुण्य तुम्हें यज्ञ करने से त्रेता में मिलता था, उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य तुम्हें द्वापर में मिलता था, जब तुम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वृंदावन आते थे। और उससे भी इन्हीं तीनों के युगों का सब कुछ मिला करके, सारा पुण्य मिला करके जो पुण्य होता है, वह पुण्य कलयुग में केवल 2 मिनट का नाम संकीर्तन करने से मिलता है। तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का ध्यान करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का नाम जप करना है। आज के प्रवचन से, कल के प्रवचन से जो सीखा वो सीख बता रहा हूँ, ध्यान दे के सुनना। और यदि वो काम ना हुआ, भगवान से अर्जी लगाना, ना काम हुआ, हमारे पास वृंदावन आना। और देखो, सब लोग नाम जप करो, इसकी गारंटी मैं साफ देता हूँ भैया। नाम जप करोगे, भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। सब कुछ भूल जाओ, भगवान का जाप करो। तुकाराम जी ने भी यही किया, बड़े बड़े संत हुए, इन्होंने भी तो यही किया। सब कुछ खो बैठे, शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो बैठे, नाम जप कर रहे, कुछ नहीं पता कितनी समय हुआ, कितना टाइम हुआ, कब भोजन करना है, कब पानी पीना है, कुछ नहीं याद रहा। बस भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के दर्शन करना है, और हमारे भगवत भक्तों को कथा श्रवण करानी है। यदि ऐसा तुम मन में प्रण ले लोगे तो अवश्य ही भगवान तुम्हें मिलेंगे। तो अब समय का खेद होते ही हम आज का प्रवचन यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। परंतु अभी खत्म नहीं हुआ। यदि आज आपको प्रवचन जो सुना आपने, किस किस ने हाथ खड़े करो, किस किस ने प्रवचन सुना आज का? किस किस ने सुना प्रवचन आज का? अच्छा, सभी ने सुना है, हाथ नीचे करो। तो आज का भी प्रवचन, जो आपकी भी माता भगिनी है, जो आपकी भी भगिनी है, जो आपकी भी सखी है, मैत्रिणी है, उन सबको आपको यह कथा, यह प्रवचन दिखाना है। और जो हमारी पिछले महीने में जो कथा हुई थी, वो भी कथा आपको YouTube के चैनल से दिख जाएगी, और आगे जो कथा करेंगे वो भी आपको दिख जाएंगी। तो आप मोबाइल पे YouTube तो होगा, उसमें आप सर्च करना अर्पित सासोड़े, तो उसमें हमारा चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगली कथा भी आपके सामने आ जाएगी, और जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब समय के हिसाब से हम अभी प्रवचन को विराम देते हैं। कल तक के लिए जय जय श्री राधे सीताराम, सीताराम, राधे राधे। जोर से बोलो, जोर से, वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए, अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए। सीताराम, राधे राधे। देखना, एक बात याद रखना, जो इस प्रवचन में नहीं आया, उस गांव वालों को भी आवाज जानी चाहिए, उस गांव वालों को भी आवाज जानी चाहिए। अर्थात वो घर का काम भले ही कर रहे हो, लेकिन हमारे राधे राधे नाम से उनका भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आज की प्रवचन को हम यहीं पर विश्राम करते हैं।